हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म, इसके 17वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। अनीता नायक माता जी, आप गाइए। तद्बुद्ध्यः तत् आत्मानः तद्बुद्ध्या तत् आत्मानः तत्निष्ठा तत्परायणाः तत्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त्य अपुनरावृत्तिम् गच्छन्त पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। बहुत अच्छे माता जी। तद्बुद्ध्य तत् आत्मानः तद्बुद्ध्या तत् आत्मानः तत्निष्ठा तत्परायणाः तत्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य अपुनरावृत्तिम् गच्छन्त्य अपुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। बहुत अच्छे माता जी। तद्बुद्ध्यः तत् आत्मानः तद्बुद्ध्या तत् आत्मानः तत्निष्ठा तत्परायणाः तत्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य अपुनरावृत्तिम् गच्छन्त पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। बहुत सुंदर माता जी। तो नंदिनी माता जी, आप गाइए। तद्बुद्ध्यः तत् आत्मानः तद्बुद्ध्यः तत् आत्मानः तत्निष्ठा तत्परायणाः तत्निष्ठाः तत्परायणः गच्छन्त्य अपुनरावृत्तिम् गच्छन्ते अपुरनारित्यम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। ज्ञाननिधूतकल्मषः ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। बहुत अच्छे माता जी। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, जब मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाएंगे कि मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान में स्थिर होने का अर्थ है पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होना। बहुत सुंदर है। तो जब ऐसा होता है, व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। आइए इसका श्लोक का अन्वय देखिए। तद्बुद्ध्य अर्थात जिसकी बुद्धि, जिनकी बुद्धि परमेश्वर में ही निविष्टित है, बुद्धि भगवान में ही लगी हुई है। तत् आत्मानः, जिनका मन उनके ही ध्यान में मग्न है। किनके ध्यान में? भगवान के ही ध्यान में मग्न है। यहाँ पर आत्मानः बोला गया है। देखिए, आत्मा का एक अर्थ आत्मा होता है, एक अर्थ शरीर। आत्मा का एक अर्थ मन भी होता है। यहाँ पर इसका अर्थ मन लिया गया है, राइट, कि जिनका मन भगवान के ही ध्यान में मग्न है। तत्निष्ठा, जो मात्र परमेश्वर के प्रति निष्ठावान है, राइट। ऐसा नहीं है कि उनकी जो निष्ठा है आज किसी एक देवता में है, अगले दिन किसी और देवता में, ऐसा नहीं। भगवान के प्रति ही वो निष्ठावान है। तत्परायणा, जो उनके श्रवण कीर्तन परायण है, राइट। जिस प्रकार से भगवान की भक्ति का मार्ग बताया गया है, नवदा भक्ति का, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि, सो जो उनके श्रवण कीर्तन के परायण हैं। फिर कहते हैं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, अर्थात ज्ञान अर्थात विद्या द्वारा जिनकी समस्त अविद्या नष्ट हो चुकी है। ज्ञान निर्धूत कल्मष, सारा जो कल्मष है वो नष्ट हो चुका है ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा। सह, वे, यहाँ पर स शब्द श्लोक में है नहीं, लिया गया है ताकि आप इसको समझ सकें। अनुपरावृत्तिम, अर्थात कि मोक्ष को गच्छन्ति। यहाँ पर देखिए, अपुनरावृत्तिम, जो पुनरावृत्ति का जो पथ है, बार बार जन्म मृत्यु का चक्र है, उससे वो मुक्त हो जाते हैं। तो मोक्ष को गच्छन्ति अर्थात
प्राप्त होते हैं, राइट। और मोक्ष अर्थात यू नो 5 प्रकार की मुक्ति होती है। एक तो सबसे नीचे सायुज्य वाली, ब्रह्म में विलीन हो जाना। और फिर 4 प्रकार की वैष्णव मुक्ति होती है, सालोक्य, सारूप्य, साष्ठी, सामीप्य, राइट। और लेकिन मोक्ष का अर्थ होता है, जो परम मोक्ष होता है वो होता है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करना, राधा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करना। आई होप आपको ये श्लोक समझ आ रहा होगा। आइए अब हम तात्पर्य की ओर चलते हैं। इसका अर्थ है जिसका मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण भगवान में ही लगा है, वो अविद्या से, उसकी जो अविद्या है वो नष्ट हो जाती है, उसके कल्मश से वो मुक्त हो जाता है। उसका जो कल्मश है, राइट, अविद्या का जो कचरा है वो नष्ट हो जाता है और उसको परम मोक्ष की, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए तात्पर्य को पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्लोक में, परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही हैं। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं तत् की। ये तत्, आखिर ये तत् किसकी बात कर रहा है? तत् बुद्धिया, उसमें बुद्धि को, उनमें बुद्धि को निवेश करना है। तत् आत्मान, मन को उसमें, उनमें निवेशित करना है। तत् निष्ठा, वो उसके प्रति निष्ठावान है। तत्परायण है, उसके प्रति परायण है। तो ये तत् किसको इंगित कर रहा है? प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में पहले उसको स्पष्ट कर रहे हैं। फिर गच्छन्त्य अपुनरावृत्ति, राइट, वो जो है अपुनरावृत्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से? ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा जो उनका कल्मश है, राइट, जो कि अविद्या जनित है, वो निर्धूत, निर्धूत अर्थात शुद्ध हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तत् की व्याख्या कर रहे हैं कि तत् किस का अर्थ क्या है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही हैं। तो वो तत्व किसको इंगित कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण को। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर। यहाँ पर प्रभुपाद जी तत् की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वो तत् क्या है? परम सत्य। और परम सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण, राइट। और जब भी पर तत्व बोला जाता है उसका क्या अर्थ है? परम सत्य, राइट। और परम सत्य को जो तत्वविद हैं, तत्व को जानने वाले हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में जानते हैं, ठीक है। और पर तत्व की पराकाष्ठा मीन्स इससे ऊपर और कुछ नहीं है। वो क्या है? वो भगवान है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। उनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान। भगवान कहते हैं, आई होप ये समझ आ रहा होगा कि ब्रह्म, परमात्मा, भगवान ये कोई अलग अलग नहीं है। ब्रह्म भी भगवान का ही पहलू है और परमात्मा तो भगवान के अंश रूप है, स्वांश रूप है। भगवान कहते हैं मत्त परत्रम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक। भगवान कहते हैं अपने छाती पर हाथ रख करके, मत्त परत्रम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। और फिर कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो ये 2 श्लोक जो प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, आइए इसको पहले हम सुनते हैं, फिर इस टीका पर वापस आएंगे। तो प्रभुपाद जी 2 कोट्स को बोल रहे हैं, 2 श्लोकों को कोट कर रहे हैं। पहला श्लोक है भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 7। भगवान कह रहे हैं इसमें, मत्त परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान इसमें कह रहे हैं, हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई शक्ति नहीं है, मुझसे परे और कोई तत्व नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। आप देख रहे हैं इसके उदाहरण को, देखिए। जैसे मोती धागे में पिरोए रहते हैं, राइट। आपको बाहर से क्या दिखाई देता है? मोती। क्या आपको धागा दिखाई देता है? नहीं। लेकिन अगर सूत्र हटा दिया जाए तो सारे मोती बिखर जाएंगे। उसी प्रकार से सब कुछ भगवान पर आश्रित है। आप समझ रहे हैं इस चीज को?
वो कह रहे हैं मुझसे श्रेष्ठ और कोई सत्य नहीं, मत परतरम नान्यत्। मुझे टीका से याद है जिसमें आचार्य जन समझाते हैं कि भगवान अपनी छाती पर हाथ रख करके अर्जुन को प्रेम पूर्ण देखते हैं, उनसे कहते हैं कि आपके मित्र श्री कृष्ण से परे और कुछ नहीं है, इस प्रकार से उनको बोलते हैं। और दूसरा श्लोक जो प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं वो है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, अर्थात ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्यस्य च, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्यस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। अर्थात ये श्लोक है अध्याय 14 श्लोक संख्या 27, जिसमें भगवान कह रहे हैं और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। निराकार ब्रह्म कोई उसका भगवान से कोई अलग अस्तित्व नहीं है। भगवान कह रहे हैं मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ठीक है, तो ये ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान ही इसका आश्रय है। जैसे आप समझते हो कि ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाली अंग कांति है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी और सूर्य, राइट, सूर्य की रोशनी को हम सूर्य से अलग नहीं कर सकते हैं, सूर्य की रोशनी का आश्रय है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति जो है उसका आश्रय भगवान है। भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति को ही ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो यहाँ पर दो श्लोकों का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य हैं, अर्थात पर तत्व हैं, राइट। वो अपने साकार पहलू के विषय में भी बोलते हैं कि मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, राइट, मुझसे परे और कोई सत्य नहीं है, अर्थात मैं ही परम सत्य हूँ। और ब्रह्म ज्योति का भी वे अनुमोदन करते हैं कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है, मैं ही उसका आश्रय हूँ, राइट। अतः सभी प्रकार से कृष्ण क्या है? परम सत्य हैं। फिर प्रभुपाद जी आगे समझा रहे हैं जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, राइट। अर्थात तो समझ रहे हैं इसको, मन और बुद्धि भगवान में लगी हो जिसकी, और भगवान भी इसको अध्याय 12 में बोलते हैं कि जो मेरा शुद्ध भक्त है उसका मन और बुद्धि निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। और अर्जुन को बोलते हैं कि यदि तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो भक्ति योग के विधि विधान का पालन करो ताकि तुम अपनी मन और बुद्धि को मुझ में लगा सको, राइट। मन, बुद्धि और श्रद्धा, देखो जिसकी श्रद्धा ही नहीं है भगवान में तो मन और बुद्धि क्यों लगाएगा? श्रद्धा होना आवश्यक है, तभी तो वो भक्ति करेगा, तभी तो अपने मन और बुद्धि को भगवान में निवेशित करेगा। शरण अर्थात जिसने भगवान की शरण ग्रहण की है, राइट, जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार किया है, जो भक्ति के प्रतिकूल है, जो भक्ति विरोधी चीज है उनका उसने त्याग किया है। ठीक है, सो उसने भगवान की शरण ग्रहण की है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं। और शरण का अर्थ एक और समझिए, जैसे एक छोटा बालक अपने मम्मी पापा के शरणागत है, राइट, तो जैसा जैसा मम्मी पापा कहते हैं वैसा वैसा बच्चा करता है। मम्मी पापा कहते हैं सुबह उठो, चलो ब्रश करो, अब तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया, यूनिफॉर्म पहनो, तो बच्चा आज्ञा पालन करता है। तो शरणागति मीन्स भगवान ने जो आज्ञा दी है हमको उसका पालन करना है। जैसे भगवान ने अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 में क्या कहा है कि जो मेरे भक्त हैं वो तो मुझे अर्पित उच्छिष्ट को ही ग्रहण करते हैं, भगवान को अर्पित उच्छिष्ट को ही ग्रहण करते हैं। तो जो भक्त हैं जिन्होंने उनकी शरणागति ग्रहण की है तो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान को अर्पित प्रसाद ही खाते हैं, राइट। अन्य लोग तो केवल पाप खाते हैं। उसी प्रकार से भगवान का परम आदेश है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, राइट, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ये भगवान का आदेश है, राइट। तो शरणागति अर्थात ओबीडियंट होना, उनकी आज्ञा का पालन करना। आप समझ रहे हैं इसको? तो इस प्रकार से जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है, राइट, क्योंकि उनकी अविद्या नष्ट हो गई है, वो भगवान के शरण में है, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, राइट। जिस प्रकार से हमको बोला गया है ना, श्रवण कीर्तन करने को, नियमित रूप से 16 माला का जप, केवल प्रसाद खाना, नियमित रूप से हरि कथा का श्रवण करना, नियमित रूप से भगवद गीता सुनना,
राइट। इस प्रकार से नियम है कि नहीं है? तो अपनी साधना भक्ति को वो अच्छे से कर रहा है, पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, जिस प्रकार से बोला गया है। सो क्या होता है, इस प्रकार से दिव्य वस्तु का सेवन करते करते आत्मा के ऊपर जो लेयर है, राइट, जो आत्मा की शुद्ध चेतना को ढके हुए है, उस अविद्या का नाश हो जाता है। फिर जैसे ही अविद्या नष्ट हो जाती है तो सब कुछ यथावत प्रस्तुत होता है, जैसा कि आपने पिछले श्लोक में पढ़ा कि जैसे ही सूर्योदय होता है, राइट, वस्तुएं यथावत रूप से दिखने लगती हैं। अंधकार में वो नहीं दिखाई देती, लेकिन सूर्योदय होने पर सब कुछ यथावत दिखता है उसी प्रकार से। सो उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है। क्या अर्थ है इसका? एक साथ एकता तथा भिन्नता, जैसे भगवान का साकार पहलू भी है और भगवान का निराकार पहलू भी है, एकता भी है और भिन्नता भी है। जैसे सूर्य है, राइट, सूर्य का, और सूर्य की रोशनी भी है। अब सूर्य की रोशनी को सूर्य से अलग नहीं कर सकते, एकता है, लेकिन फिर भी उनमें अंतर है कि एक सूर्य है और एक उसकी रोशनी है। उसी प्रकार से भगवान का साकार रूप भी है और भगवान का निराकार पहलू भी है। क्या? उनकी अंग कांति, ब्रह्म ज्योति, राइट। तो एक साथ एकता तथा भिन्नता है, जिसको अचिंत्य भेदा भेद तत्व कहते हैं। और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। जब व्यक्ति भगवान को इस प्रकार समझता है कि भगवान में द्वैत है, वो ये, राइट, एकता भी है, भिन्नता भी है, दोनों साथ में है, राइट, इस प्रकार से वो दिव्य ज्ञान से युक्त होकर मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। सो ये 3 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर 3 प्रश्नों को रखा गया है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जब डैश 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 तथा डैश सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। अनीता माता जी, आप बताइए। जब मनुष्य बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा और शरण, तथा शरण सब सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। बहुत अच्छी माता जी, आपने एकदम सही उत्तर दिया। इसी को थोड़ा सा मैं और चर्चा करना चाहूंगी इस प्रश्न पर। देखिए, मन और जब यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि मन और बुद्धि, राइट, श्रद्धा तो हम सबकी है कि नहीं? श्रद्धा है तभी तो हम सब भक्ति करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं। और देखिए, लेकिन श्रद्धा की जो सबकी मात्रा है ना, वो कम ज्यादा है। जिस व्यक्ति को ये विश्वास है कि मैं 16 माला जप करूंगी और 4 नियम का पालन करूंगी और इसी जन्म में घर जाऊंगी, तो जिसको ये श्रद्धा है वो क्यों नहीं करेगा? समझ रहे हो, 24 घंटे हैं, इस पूरी तपस्या को करने में 2 घंटे लगते हैं, जप करने में 16 माला, वो क्यों नहीं करेगा? जो नहीं कर पा रहे उनका थोड़ा सा श्रद्धा की कमी है। जिसके पास श्रद्धा का डोज है वो तो उसे करेगा, राइट। और ये श्रद्धा कैसे आती है? भक्त संगत से आती है, राइट। भक्त संगत में आप रहिए, हरिनाम का जप कीजिए तो ये बढ़ती रहती है। शरण अर्थात जिस प्रकार से बोला गया है, भक्ति के जो नवदा भक्ति के तरीके हैं, वैसे वैसे उसको ग्रहण करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, राइट, नियमित रूप से कथा सुनना, प्रसाद खाना, जो नियम है उनका अच्छे से पालन करना, अर्थात भगवान की आज्ञा का पालन करना। अब आता है मन और बुद्धि। मन और बुद्धि भगवान में स्थिर कैसे हो गई? अरे यही तो प्रॉब्लम है कि मन चंचल है। ये बोल तो दिया कि जब मन बुद्धि स्थिर हो जाएगी, ये तो ऐसा लग रहा है हाँ जब माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाएंगे तब वहां से प्राप्त हो जाएगा। अरे इतनी टफ चीज बोल दी हमको, आपने ध्यान दिया? जब मन और बुद्धि स्थिर होगा, अरे कैसे होगा? यही तो प्रॉब्लम है, राइट। अपना मन ही तो चंचल है। तो देखिए, सिंपल इसको समझिए, मन और बुद्धि को हटाइए। जिसकी जीभ संयमित हो गई है, पूरे 24 घंटे के लिए अभी छोड़ दीजिए, केवल 2 घंटे के लिए जीभ को संयमित यदि आप कर सकते हैं। कैसे? 2 घंटे के लिए यदि आप स्पष्ट उच्चारण कर लेते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, अर्थात 2 घंटे लगते हैं 16 माला करने में, तो बाकी सब कुछ हो जाएगा। आप अपना हिस्सा, अपने हिस्से की जो रेस है उसको अच्छे से दौड़िए, राइट। अगर आप 2 घंटे अपनी जीभ को संयमित करके हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, बाकी कृष्ण देख लेंगे कि कैसे आपका मन बुद्धि सब कुछ लगे, राइट। यही मेन है कि हम 16 माला जब अच्छे से करें, राइट। जो व्यक्ति 16 माला अच्छे से कर रहा है उसका 4 नियम भी अच्छे से हो जाएगा। जो व्यक्ति 16 माला कर रहा है
तो जब हम जप करते हैं तो जप का प्रभाव क्या है? चित्त शुद्धिकरण होता है। जितना जितना चित्त का शुद्धिकरण होता है, व्यक्ति कथा की ओर आकर्षित होता है। आप समझ रहे हैं? आपको आपको स्वाभाविक रूप से कृष्ण कथा की ना प्यास लगने लगेगी। राइट। सो अब समझ रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। जब हम कम से कम 2 घंटे के लिए तो अपनी जीभ को संयमित कर सकें, और मन तो छोड़िए अभी, है ना। तो 2 घंटे का तो रखिए, उतना तो रोज कर पाए। और अभी भी तो आपने अपने मन और बुद्धि को स्थिर किया है कि नहीं कृष्ण में? अभी जब आप गीता क्लास में आए हो, मन और बुद्धि स्थिर है। अभी तो आप नहीं सोच रहे हो ना कि कुछ और करना है। राइट। सो एटलीस्ट ये दो चीजें कि नियमित रूप से कथा सुनना है, और जप करना है, और प्रसाद तो खाना ही है, वो तो है ही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, परतत्व का अर्थ क्या है? अब जिसको याद होगा वो बताएगा परतत्व का अर्थ क्या है। अर्चना माता जी बताइए आप। और तत्व का अर्थ है माता जी परम सत्य, कृष्ण। जो भक्त भगवान को परमात्मा ब्रह्मा के रूप में माता जी जानने के माइक को इच्छुक थोड़ा सा रहते हैं। पास रखिए। पर तत्व का अर्थ है माता जी परम सत्य, जो भगवान को परमात्मा परम सत्य के रूप में जानने के इच्छुक रहते हैं। हाँ भगवान ही सत्य की पराकाष्ठा है माता जी। हाँ, भगवान पर ही तत्व का अर्थ है परम सत्य। और फिर आप क्या कह रहे हो? जो भगवान को ब्रह्मा और परमात्मा के रूप में जानने के भक्त इच्छुक रहते हैं। भगवान ही सत्य हाँ की पराकाष्ठा है माता जी। ओके, पर तत्व का अर्थ है परम सत्य, और परम सत्य हाँ कौन जी। है? भगवान श्री कृष्ण। तो वही परम, वही इस पर तत्व की पराकाष्ठा है। हाँ राइट। जी। ठीक है। सो आप सही बोल रहे हो, थोड़ा सा वर्ड्स वो हैं। पर तत्व को तीन शब्द, तीन रूपों में देखा जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ठीक है। तो पर तत्व अर्थात परम सत्य। इसकी पराकाष्ठा क्या है? सबसे ऊपर श्री भगवान, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अतः सभी प्रकार से डैश परम सत्य हैं। ओके। अतः सभी प्रकार से डैश परम सत्य हैं। नंदिनी माता जी आप बताइए। अतः सभी प्रकार से कृष्ण ही परम सत्य है। यस, बहुत सुंदर। यहाँ तो बच्चे भी बहुत तेज हैं। तो अतः सभी प्रकार से श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, तो पर तत्व हैं। बहुत सुंदर। सो आप सबने बहुत अच्छे उत्तर दिए। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी लिया लिया जा सकता है। कोई प्रश्न नहीं है। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री पाद की जय। गुरु विष्णु श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।